Well, students, welcome back in chemistry classes once again. In previous video या previous lectures, I taught you Faraday's law. So today I am going to tell all the important formula related to Faraday's law, and after this numericals. So look here. So Faraday's given two laws. First law is the W equal ZIT. W equal ZIT या W इक्वल E बाई एफ आई टी. वाई बिकॉज Z इक्वल E बाई एफ. आप पढ़े भी हो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग. पहला फार्मूला. सेकेंड W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2. इट इज सेकेंड फार्मूला. W1 is the amount of deposited substance और W2 amount of another substance deposit जो हो रहा है, और E1 E2 equivalent weight. Now 1 Faraday क्या होता है? Here all things I told you that day. E is the equivalent weight, F is the Faraday constant, I is the current in ampere, T is the time in second, and W is the deposit amount of substance in a gram. So 1 Faraday क्या होता है? 1 Faraday means the total charge present on 1 mole of electron, that is called 1 Faraday. यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी चार्ज को हम कहते हैं 1 Faraday कहते हैं. 1 Faraday कहते हैं. सो टोटल चार्ज present on 1 mole of electron, 1 mole of electron is called 1 Faraday, is called 1 Faraday, 1F. So 1 Faraday equal charge on electron into mole. 1 mole, a mole equal Avogadro number, क्योंकि 1 मोल में 1 Avogadro number. So charge of electron nearly 1.6 something into 10 to power minus 19 कूलम, और Na means Avogadro number, क्योंकि 1 मोल बराबर Na. So this value is the 6.023 into 10 to power 23. अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए माइनस 19 है और 23 है, तो माइनस 19 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा. यहाँ देखें, मैं थोड़ा इसको कवर कर रहा हूँ इस साइड को देखें. सो 1F इक्वल 1 Faraday इक्वल 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर आपका बचेगा कितना? 4 बचेगा. 10 टू पावर कितना हो गया बच्चों? 4. अब इसको मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो मल्टीप्लाई करने पर नियरली इसका जो आंसर आता है 96,400 समथिंग आता है. 96,484 सॉरी 85 आएगा. 85 कूलम पर मोल यानी 1 Faraday, या 1 Faraday नियरली इसको इक्वल लिखते हैं 96,500 कूलम पर मोल. यानी 1 Faraday एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका जो वैल्यू पुट करेंगे 96,500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हम कह सकते हैं द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 Faraday. 1 Faraday इज इक्वल टू द 96,500 कूलम पर मोल. तो ये F जो आपको दिखाई दे रहा है, F का वैल्यू यही पुट करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. सबका मीनिंग आप समझ रहे हैं? गुड. Thus, charge on 1 n mole of electron. Thus, we can write here thus the charge on n mole of electron. अगर n मोल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो Q मीन्स चार्ज इक्वल n इंटू एफ. यह आपका फार्मूला बनेगा, जहाँ Q टोटल चार्ज, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F Faraday कांस्टेंट. अगर 1 Faraday है, अगर n का वैल्यू 1 है
सो Q इक्वल आ जाएगा 1F आएगा। अगर n इक्वल किसी के लिए 2 होगा तो Q इक्वल क्या आ जाएगा 2F या 2 × 96,500 कूलाम एंड 2 0 0 आपका 2 5 या 10 का 0 2 6 जा 12 12 1 13 का 3 और 2 9 जा 18 18 1 19 इतना कूलाम आ जाएगा। तो इस तरह एक नया फार्मूला आपके लिए आ गया, वह है Q इक्वल NF। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक और समझ लें, 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलाम। अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में टोटल चार्ज यानी Q n इंटू एफ, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन और F जो है फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू 96,500 कूलाम। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है। Well, students, already I have written the one question related to the Faraday's law. Really, it is a very simple questions. So how to do? Look here. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of the copper deposited at the cathode? तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका फर्स्ट ला याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेल दिया है और इस सेल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस होगा, सल्फेट पर माइनस होगा। अब इसको माइनस है प्लस, यह आपका कैथोड हो जाएगा और प्लस वाला क्या होगा बच्चों? एनोड। अब इसमें आई करंट जो है 1.5 एम्पियर का पास कर रहा है कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। तो 10 इंटू 60, क्योंकि हमेशा टाइम सेकंड में लेंगे, सो ये आपका हो जाएगा 600 सेकंड। इतने सेकंड तक पास किया गया। तो आपका पूछ रहा है ये जो आपका कैथोड है, कैथोड पर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, यानी कॉपर का अमाउंट हमें पूछ रहा है क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो W इक्वल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ZIT, इक्वेशन नंबर 1, या you know Z इक्वल E बाई एफ, तो पुट द वैल्यू। तो W इक्वल E बाई एफ इंटू आई टी। अब E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आयन। तो कॉपर आयन का इक्विवेलेंट वेट इक्वल कॉपर का मोलर मास, तो 63.5 होता है अपान इट्स वैलेंसी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इक्वल मोलर मास अपान वैलेंसी, जितना चार्ज होगा। तो 2 प्लस है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 31.75 आएगा। सो E इक्वल 31.75, I गिवन 1.5 एम्पियर, और टाइम इज सेकेंड, गिवन 600 सेकेंड, और F मिस फैराडे कांस्टेंट। अब फैराडे कांस्टेंट का 96,500 कूलाम। तो पुट द ऑल द वैल्यू, 2 0 will be cancel out, 2 0 will be cancel out. So after calculating, the value will become 0.296 ग्राम। तो जो आपका आंसर आएगा 0.296 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा कहां पर? कैथोड पर। तो वंस अगेन लिसन, a solution of copper sulfate solution is electrolyzed for 10 minutes, it means 600 seconds, with a current of 1.5 ampere. What is the mass of the copper deposited at the cathode? According to first law, W equals ZIT. W is asking the question, Z equal E by F, putting the value, and E equal equivalent weight of copper ion, so 31.75. After calculating, the answer will be 0.296 gram. So please take a screenshot. Well, student, question number second. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट एवर गिवन, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मिस टाइम इज आस्किंग, टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम व्हेन ए करंट ऑफ 1.25 एम्पियर
फ्लोज थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम थर्ड सल्फेट। इसमें टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला दिया है इस फार्मूले को बोलते हैं स्टॉक फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो फार्मूला है इस तरह फार्मूला जब लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टॉक फार्मूला या COC के स्टॉक फार्मूला। फार्मूला क्या हुआ? क्रोमियम थर्ड यानी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और सल्फेट SO4 - सो क्रॉस द, तो वी गेट फार्मूला Cr2SO4 होल थ्राइस। यह आपका एग्जैक्ट क्रोमियम थर्ड सल्फेट का फार्मूला है जिसमें क्रोमियम पे कितने चार्ज है? 3+। सो इक्विवेलेंट वेट आप क्रोमियम निकाल लीजिए। मोलर मास ऑलरेडी गिवन 52 अपान टोटल वैलेंसी। तो टोटल वैलेंसी कितना दिया? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए इतना ही रहने दीजिए, आगे चल के यही वैल्यू। अब देखें अब आपका सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, W = ZIT या W = E/F IT आप जानते ही हो क्योंकि Z = E/F। T = T आस्किंग द क्वेश्चन W × F अपान I × E। चलिए W कितना ग्राम दिया? 1 ग्राम दिया। 1 ग्राम। F 96,500 कूलम। I कितना करंट दिया? 1.25 इंटू इक्विवेलेंट वेट 52/3। तो 3 आपका क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका देखिए इसका आंसर जो आएगा नियरली, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा 4453.84 सेकेंड। यह आपका टाइम आएगा। या अगर हम इसको मिनट में निकालना चाहते हैं तो 4453.84 डिवाइडेड बाई क्या कर दे 60, तो किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। समझ गए? अगर इसको आवर्स में निकाला, अगर मान लो इसको डिवाइड कर भी रहे हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 74.23 समथिंग मिनट। अगर इसको आवर्स में निकालना चाहते हैं तो इसमें भी क्या कर दे 60 से डिवाइड कर देंगे। सो 74.23 अपान क्या कर दे 60, तो नियरली आएगा 1.23 आवर्स। 1.23 आवर्स। ये भी आपका आंसर है क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आवर्स में दे सकता है, मिनट में दे सकता है, सेकंड में, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर 1.23 आवर्स या 4453.84 सेकेंड या 74.23 मिनट्स। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो और सुन लो, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिपोजिट 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम। इट मीन्स टाइम इज आस्किंग व्हेन ए करंट ऑफ 1.25 एम्पियर फ्लो थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम थर्ड सल्फेट। तो क्रोमियम थर्ड सल्फेट फार्मूला इज द Cr2SO4 होल थ्राइस। Chromium contain +3 charge, so its valency is the 3. So equivalent weight of chromium equal molar mass of chromium upon valency 3. So it is a equivalent weight. So putting all the value in this equation, so we get the value 4453 point something second. If we have to divide this number by 60, the answer will become in a minutes. Again this number divided by 60, the answer will become in a hours. So answer will be this. So please take a screenshot. Well students, question number 3, it is also interesting question. So look here, how many coulombs are required to deposit 50 grams of aluminum when the electrode reaction is this. यह आपका रिएक्शन इलेक्ट्रोड पर हो रहा है जिसमें एल्युमिनियम 3+ आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्युमिनियम मेटल में बन रहा है, यानी डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें बताना कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम ये आपका 1 मोल है। 1 मोल आपका है, 1 मोल के लिए हम कितना लिख सकते 27 ग्राम। 1 मोल में आपका एल्युमिनियम में कितना ग्राम होगा 27। तो देखिए 1 मोल एल्युमिनियम डिपोजिट बाई Q इक्वल NF से। तो बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है 3
3F कूलाम रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, 3F कूलाम का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, या इसी को 27 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम इक्वल टू 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट बाय क्यू इक्वल 3F, एफ मीन्स फैराडे कांस्टेंट। सो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट आपका कितना हो जाएगा बाय क्यू, बाय मतलब कि आप लिखिए। सो इसके लिए आपका क्यू इक्वल 3F अपान क्या हो जाएगा, 3F अपान 27 इंटू 1। अब क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, 50 ग्राम। सो 50 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड तो इक्वल क्यू इक्वल 3F अपान 27 इंटू क्या हो गया बच्चों 50। अब वैल्यू पुट कर दें। अब देखें, सो क्यू इक्वल 50 ग्राम के लिए क्यू इक्वल आपका 3 इंटू यफ का वैल्यू, या 3 3 जा 3 9 जा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 9 टाइम्स कटेगा। अब ये हो जाएगा यफ का वैल्यू 96,500 कूलाम इंटू 50 अपान 9, या क्यू इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर देखिए सॉल्व कर रहा हूं, 536,111 कूलाम, यानी 5,36,111 कूलाम तो इतना चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा। समझे बच्चों, तो 5,36,111 कूलाम का रिक्वायरमेंट है आपके लिए इस टोटल चार्ज के, यानी 50 ग्राम एल्युमिनियम अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एक और समझो, ये रिएक्शन दिया है, 1 मोल एल्युमिनियम मीन्स 27 ग्राम, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट ऑफ क्यू यानी एफ, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, और एफ 3F कूलाम हो गया, 3F कूलाम, या 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिटेड ऑफ 3F, तो 1 ग्राम डिपॉजिट एल्युमिनियम क्यू इक्वल 3F अपॉन 27 इंटू 1, तो 50 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिटेड रिक्वायर्ड द टोटल चार्ज 3F अपॉन 27 इंटू 50, ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, F का वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ओके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।